हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मोल करियर इंस्टीट्यूट में हूँ आशीष पांडे। आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के बारे में। आज हम लोग चैप्टर 1 सॉल्यूशन का एक्सरसाइज नंबर 1.30 के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं उसको आप लोग रिवाइज करते रहिए। तो आज हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग दो मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप मेथड हम लोग यूज करके उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ट्रिकी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सा फार्मूला इसमें कैसे अप्लाई करेंगे। आप लोग भी सीखिए कि क्वेश्चन को समझने के बाद फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, उसके बाद सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है C6H5COOH, required for preparing 250 ml of 0.15 मोलर सोल्यूशन इन मेथेनॉल। तो हम लोग को क्वेश्चन को समझेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। यानी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेथेनॉल में 0.15 सोल्यूशन के 250 ml तैयार करने के लिए आवश्यक बेंजोइक एसिड की मात्रा की गणना कीजिए। तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है, अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड हम लोगों को फाइंड करना है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हम लोगों को फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे ये सीखते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है बेंजोइक एसिड दिया हुआ है, मेथेनॉल दिया हुआ है। तो हम लोग समझे कि जो बेंजोइक एसिड क्या है वो सोल्यूट है और मेथेनॉल यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सोल्यूट क्या है। सोल्यूट यहाँ पे देखते हैं क्या है, बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड यहाँ पे सोल्यूट हो गया। सॉल्वेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। मेथेनॉल हो जाएगा क्योंकि हम लोगों को फाइंड क्या करना है, अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड फाइंड करना है। 250 ml जो है सॉल्यूशन बनाने के लिए मोलरिटी कितना दी हुई है, 0.15 मोलर दिया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसमें दो वैल्यू दी हुई है, एक तो वॉल्यूम दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुई है, मोलरिटी दी हुई है। जहां भी कैपिटल एम दिया रहेगा इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं, मोलर समझते हैं। और अगर कहीं पे स्मॉल एम दिया रहेगा सोल्यूशन में तो उसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं, मोलरिटी यानी मोलर समझते हैं। अब इसको याद करने का तरीका क्या है कि हम लोग भूल जाते हैं कि मोलरिटी होगा कि मोलरिटी होगा। जहां भी कैपिटल एम होगा यानी मोलर आता है, आर आता है, तो उससे क्या हो जाएगा, राजा हो जाएगा। राजा हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, यानी कैपिटल एम हो जाएगा। यानी मोलरिटी क्या हो जाएगी, कैपिटल एम हो जाएगी। स्मॉल क्या होता है, छोटा होता है, यानी वहां पे क्या हो जाएगी, मोलरिटी हो जाएगी। तो एक हमको याद हो जाएगा कि कैपिटल एम क्या हो जाएगा, राजा हो जाएगा, यानी मोलरिटी हो जाएगी। इससे हम लोग याद कर लेंगे, इसको नहीं भूलेंगे। उसके बाद वॉल्यूम दिया है, तो ये दो वैल्यू हमको दी हुई है, तो हम लोग कौन सा फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, मोलरिटी का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। हम लोग मोलरिटी का फार्मूला जानते हैं, कौन सा मोलरिटी का फार्मूला होता है, इसके पहले हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो हम लोग देखते हैं कि मोलरिटी का फार्मूला अप्लाई करके अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड को कैसे फाइंड किया जाता है, निकाला जाता है। तो हम लोग मोलरिटी का फॉर्मूला देखते हैं कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी सोल्यूट का मतलब बेंजोइक एसिड का हम लोग मोल्स लेंगे, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का हम लोग वॉल्यूम लेंगे, किसमें लेंगे, इन लीटर में लेंगे। इसकी जो यूनिट क्या हो जाएगी, वॉल्यूम की, लीटर में हो जाएगी। अब हम लोग को मोलरिटी की वैल्यू दी हुई है 0.15 मोलर और वॉल्यूम दिया हुआ है। तो हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, सबसे पहले मोल्स ऑफ सोल्यूट फाइंड कर लेंगे। मोल्स ऑफ सोल्यूट फाइंड करने के बाद हम लोग अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड को फाइंड कर लिया जाएगा। तो मोलरिटी के जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे, 0.15, यानी मोलरिटी की जो यूनिट होती है हम लोग या तो मोलरिटी की यूनिट मोलर लिखते हैं जो कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, या हम लोग मोल पर लीटर लिखते हैं, या मोल पर लीटर को हम लोग क्या कह सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स। तो हम लोग जो मोलरिटी की यूनिट यहाँ पे लिखते हैं मोल पर लीटर ले लेते हैं। इसके बाद मोल्स ऑफ सोल्यूट हम लोगों को क्या है, फाइंड करना है। अभी हम लोग फाइंड कर लेंगे मोल्स ऑफ
सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट यहाँ पे हो गया, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में दिया है। इस क्वेश्चन में जो वॉल्यूम दिया है वो किस में दिया है, मिलीलीटर में दिया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 250 मिलीलीटर। अब मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मिलीलीटर में 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी मिलीलीटर को 1000 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम इसको 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये मिलीलीटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और लीटर से लीटर की यूनिट यहाँ पे कैंसिल हो गई। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएगा, यानी मोल्स ऑफ सोल्यूट हम लोग फाइंड करेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 0.15 जो मोल बचा है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 250 से, अपॉन 1000 से हम लोग क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ये आप लोग जानते हैं कैसे पलटेंगे, यानी मोल्स ऑफ सोल्यूट इधर आ जाएगा, तो 250 इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, 1000 नीचे ही रहेगा। ऑन सॉल्विंग, सॉल्व करने की ये बात क्या आएगा, 0.0375 मोल। ये क्या आ गया, मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गया। हम लोगों को फाइंड क्या करना है, अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट बोल सकते हैं। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट हम लोगों को फाइंड हो गया 0.0375 मोल। अब हमको फाइंड करना है अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड, यानी मास ऑफ बेंजोइक एसिड को हम लोगों को फाइंड करना है। तो मोल्स के फार्मूले पे हम लोग अप्लाई करके मास ऑफ बेंजोइक एसिड, जिसे हम लोग अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड कहते हैं, फाइंड कर लेंगे। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी सोल्यूट क्या है, बेंजोइक एसिड, इसको इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है, होता है मास ऑफ सोल्यूट, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड, इसको हम लोग कह सकते हैं अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट हो गया। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.0375 मोल, ये दिया हुआ है, इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, यानी अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड हम लोगों को फाइंड करना है। तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पे सोल्यूट क्या है, बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड का हम लोगों को मोलर मास फाइंड करना है। अब हम लोग मोलर मास को कैसे फाइंड करते हैं, यानी टोटल मास को ऐड कर लेते हैं और जो है मोलर मास निकल आता है। तो एटम के टोटल मास को हम लोग ऐड कर लेंगे और मोलर मास को निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो यानी जो है बेंजोइक एसिड है सोल्यूट, यहाँ पे C6H5COOH इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। अब हम लोग मोलर मास बेंजोइक एसिड का कैसे निकालते हैं, जो है एटम के टोटल मास को हम लोग ऐड कर लेते हैं, मोलर मास आ जाता है। अब देखते हैं यहाँ C6 है, यानी एटम के मास को लेंगे तो कार्बन का एक एटम का मास कितना होता है, 12 होता है, हमने 12 ले लिया। अब 12 को 6 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, टोटल एटम के मास को ऐड करना है, तो 12 इंटू 6 हो गया, ये टोटल एटम का मास आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद ऐड कर लेंगे हाइड्रोजन का मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1 होता है, इसके कितने एटम है, 5 है, हमने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। प्लस ऐड करेंगे कार्बन का, कार्बन यहाँ पे 1 है, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, हमने 12 लिख लिया। उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है, यहाँ पे 2 है, तो हमने 2 से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। प्लस जो है ऐड करेंगे हाइड्रोजन का मास, यानी ऑन सॉल्विंग, सॉल्व करने के बाद 122 ग्राम पर मोल आ गया, यानी मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड कितना आ गया, 122 ग्राम पर मोल, ये सॉल्व होके ये चीज आ गया।
अब हम लोग देखते हैं मोल से मोल यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब मास एब्सोल्यूट हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, यानी देखते हैं इसको जो है मास एब्सोल्यूट ऊपर लिख देते हैं। अगर दिख रहा है तो यहाँ पे जो है मास एब्सोल्यूट हम लोग कैसे निकालेंगे, मास एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 0.0375 इंटू 122 ग्राम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी सॉल्व करने के बाद ये आएगा 4.575 ग्राम। 4.575 ग्राम ये क्या आ गया, जो है मास एब्सोल्यूट आ गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड। अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड, इसको हम लोग कहते हैं अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड। यानी अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड क्या आ गया, 4.575 ग्राम ये आ गया अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड ये आ गया। अब हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप मेथड से तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन हम लोग अब देखेंगे जो है ट्रिकी मेथड से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ट्रिकी मेथड से कैसे इसको सॉल्व करते हैं देखते हैं। ट्रिकी मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग स्टेप बाय स्टेप मेथड से इसको सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं ट्रिकी मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड या मास ऑफ फ्लूइड जिसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग किससे दिखाएंगे, W से डिनोट करेंगे। उसके बाद मोलरिटी कैपिटल M इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास ऑफ सोल्यूट से, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ फ्लूइड को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, हम लोग वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वॉल्यूम लीटर में लिया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हम लोगों को वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो मिलीलीटर में दिया हुआ है। तो इस हम लोग फार्मूले को एक स्टेप और जो है सॉल्व करके लिखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम इसमें किस में ले लेंगे, ml में ले लेंगे। जब हम वॉल्यूम को ml में यहाँ पे लेंगे तो 1000 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, पूरे वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। अब हम लोगों को निकालना क्या है, अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड, यानी जिसको W से हम लोग डिनोट करते हैं। अब मोलरिटी कितना दी हुई है क्वेश्चन में, 0.15 मोलर दिया हुआ है, इनटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट हम लोग निकाल चुके हैं कितना, 122 ग्राम पर मोल, यानी 122 ग्राम पर मोल क्या होगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट हो गया। अब वॉल्यूम ml में दिया है, यानी 250 ml हो गया। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 1000 से। ऑन सॉल्विंग सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू कौन सी आई थी हमारे सबके पास, 4.575 ग्राम। यानी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं स्टेप बाय स्टेप मेथड से एंड ट्रिकी मेथड से, दोनों से सॉल्व कर चुके हैं। जो है ट्रिकी मेथड वाला क्वेश्चन हम लोग सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन से, और स्टेप बाय स्टेप मेथड समझने के लिए हम लोग दोनों मेथड से सॉल्व कर चुके हैं। थैंक यू।